हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक स्टोरी। तो चलिए बिना वक्त हुए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है डरावनी कहानियाँ। एक 11 साल की लड़की एक बहुत ही पुराने घर में रहती थी। उसे घर से नफरत थी। यह शहर ठंडा और नम था। साथ ही उसकी कोई सहेली मिलने नहीं आती थी, क्योंकि आस पड़ोस के सभी लोगों का मानना था कि घर में एक भूत रहता है। छोटी लड़की भूत के बारे में जानने को उत्सुक थी, लेकिन जब वह इसके बारे में या घर के इतिहास के बारे में सवाल पूछती थी तो कोई भी उससे बात नहीं करता था। घर डरावना था और कुछ रातें दूसरों से भी बदतर थी। एक रात जब वह अपने कमरे में पढ़ रही थी तो अचानक लैंप बंद हो गया। उसने सोचा कि प्रकाश बल्ब मर गया था। वह अपनी माँ को, जो पहले से ही सो रही थी, एक नया बल्ब मांगकर परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए उसने अपनी किताब नीचे रख दी और सोने के लिए तैयार हो गई। अचानक उसके बिस्तर के पास वाली खिड़की पर एक खामोश दस्तक हुई। उसने खिड़की के शीशे पर अपनी उम्र के बराबर में एक लड़के का प्रतिबिंब देखा। लड़की ने मुड़कर अपने कमरे में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह बिस्तर से उठी और अपने लैंप के पास चली गई। उसे जमीन पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने लैंप पर झांका, जो अब काम कर रहा था, और जहां वह खड़ी थी वहां एक लाल धब्बा देखा। फिर यह गायब हो गया। यह खून नहीं था, क्योंकि लाल बहुत चमकीला था, लगभग गुलाबी पेंट की तरह। उसने अपने कमरे की बैगनी दीवार को खंगाला और मानो या न मानो, बैगनी रंग के पीछे गुलाबी वही कपड़ा जो फर्श पर था। लड़की अपने कमरे से निकलकर अपने माता के कमरे की ओर भागी, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके चीखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। हालांकि कोई आवाज नहीं निकली। अटारी का दरवाजा उसकी सीढ़ी के ठीक ऊपर था, वास्तव में ऊंचा। केवल उसके पिता ही उस तक पहुंच सकते थे। इससे लटकना एक फंदा था जिस पर वे लोगों को लटकाते थे। लड़की वापस अपने कमरे में भागी और उसके बिस्तर में एक लाश पड़ी थी। उसने तस्वीर लेने के लिए अपना फोन पकड़ा। वह सबूत चाहती थी। वह सुबह जानना चाहती थी कि उसने जो देखा वह सपना था या हकीकत। उसने अपने बिस्तर की एक तस्वीर ली और उसे देखे बिना अपनी माँ को लेने के लिए दौड़ी। गुस्से में उसकी माँ सीढ़ियों से ऊपर आई। लड़की ने इशारा किया कि फंदा कहाँ था, लेकिन अब वह अपनी माँ की सिलाई किट का एक टुकड़ा भर था। वह अपनी माँ को बच्चे का शव दिखाने के लिए अपने कमरे में ले गई, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसकी माँ कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लड़की को कैमरे की याद आ गई। उसने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी माँ को दिखाते हुए चालू कर दिया। उसके बिस्तर की अब कोई तस्वीर नहीं थी। इसके बजाय एक किशोर लड़के की तस्वीर थी, जिसके गले में लाल निशान था और उसके फटे कपड़ों पर गुलाबी रंग था। उसकी माँ ने उससे कहा कि मजाक करना बंद करो। हालांकि उसकी माँ के चेहरे पर बेहद चिंता थी। जब पूछा गया कि क्या गलत था, उसने कहा वह वापस आ गया है। छोटी लड़की ने लड़के को फिर कभी नहीं देखा और उसकी माँ ने उसे यह बताने से मना कर दिया कि वह कौन है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।